हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री, वेद माता, देव माता और ज्ञान गंगा आदि अनेकों नामों से पूजित होने वाली मां गायत्री का अवतरण ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। इसीलिए हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गायत्री जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता गायत्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 से होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल गायत्री जयंती का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। मां गायत्री को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का स्वरूप माना जाता है और त्रिमूर्ति मानकर ही इनकी उपासना की जाती है। मां गायत्री के 5 मुख और 10 हाथ हैं। उनके इस रूप में 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक है एवं उनका 5वां मुख सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मां के 10 हाथ भगवान विष्णु के प्रतीक है एवं त्रिदेवों की आराध्य भी मां गायत्री को ही कहा जाता है। यही भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी है। मां गायत्री को मां काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे फूलों में शहद और दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। वेदों में उल्लेख आता है कि मां गायत्री की पूजा उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। हर स्थिति में ये लाभदायी है, परंतु विधि पूर्वक श्रद्धा भावना के साथ की गई उपासना अति फलदायी मानी गई है। तो आइए जानते हैं गायत्री जयंती पर कैसे करें मां गायत्री को प्रसन्न। गायत्री जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। उसके बाद पूजा घर में बैठकर चौकी पर गायत्री माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और अपने आसपास के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद माता गायत्री को चावल, फूल, मीठा, चंदन आदि चढ़ाकर दीपक प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। अब माता गायत्री के सामने गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद गायत्री चालीसा पढ़े और मां गायत्री की आरती करें। अब माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। माता गायत्री के उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मां गायत्री का आवाहन किया। तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर माता गायत्री अवतरित हुई। इसके बाद मां गायत्री को वेद माता कहा गया और गायत्री मंत्र को 4 वेदों का सार बताया गया। मां गायत्री को सर्वसाधारण तक पहुंचाने वाले ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे केंचुली से छूटने पर सांप होता है। कहा जाता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य केवल गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मां गायत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्रणाम स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे।